तो कल देख रहे थे हम लोग कि किस तरह से गेस्ट पोस्टिंग में जो है अ, किस तरह से हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे थे, जिसमें जो है जो वेंडर साइट्स थे, जो उसको हम लोग शॉर्ट लिस्ट करे थे और उन लोगों से कांटेक्ट करके जो है अपने हिसाब में जो है उसको लिस्ट करना है 500 से 600 इस तरह से। और कौन से अब टूल है, जो टूल दो टूल्स बताया था, जिसमें एक AHREFS एक का है और एक जो है माउस माउस बार बोल के जो है, ये दो टूल्स है। तो ये दो टूल से जो है ना, अगर आप सिर्फ इसी पर आप फोकस करेंगे तो आप यकीन मानिए बहुत सारे आप ऑर्डर्स यहाँ से ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें वेंडर साइट्स देखना है और दूसरा क्या है, आपके क्लाइंट्स देखना है। क्लाइंट्स का आप वो देखे थे कि जो है ना आप फ्रीलांसर्स में जाके जो है ना, जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से वहां से आप जो है आप अपने क्लाइंट्स को पकड़ सकते हैं और वहां से आप ऑर्डर्स उठा सकते हैं। ऑर्डर उठाने क्या है, आप सिर्फ कुछ वहां से ढूंढना करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहां से एक अकाउंट बनाएंगे और वहां गिग क्रिएट कर कर जो है वहां पर आप लगा देंगे तो जो है ना क्लाइंट्स खुद आपको आके यानी कांटेक्ट करेंगे। और भी सारे मैं कल दिखाया था कि जो है ना किस तरह से आप वो वेबसाइट्स पे जाके आप अपना अकाउंट बनाने के लिए। तो दूसरा तरीका क्या है इसमें क्लाइंट्स ढूंढने के लिए, आप क्या करें, आप मान लो कि आपकी निश है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी एक चीज है, तो जो है ना उसको निश को जो है ना इस तरह से टाइप करें। जब इस तरह से टॉप 10 बेस्ट इस तरह से या टॉप 100 इस तरह से टाइप करेंगे तो जो है ये आपके वो क्लाइंट्स है। ये जो है तकरीबन लोग इसमें मार्केटर्स रहते हैं, इसमें अफिलिएट मार्केटर्स रहते हैं, जो इस तरह की वेबसाइट्स जो है ना लोग फाइंड करते हैं और इसमें गेस्ट पोस्ट लगाने के लिए उन लोगों के लिए बहुत सारे इसी में वो करते हैं। तो इसमें जो अफिलिएट मार्केटर्स क्या रहते हैं कि जो है ना डे बाय डे जो है ना इसमें काम करते रहते हैं। लोग को $100, $200, $500 ये लोग कुछ माने नहीं रखते, तो वो हिसाब में लोग की अर्निंग रहती। तो ऐसे वेबसाइट्स को क्या करना है, आप एक तो जो है वेंडर साइट्स को जो है ना एक शॉर्ट लिस्ट करके जो है ना वहां से राब्ता करें। और जो दूसरा काम करना है आपको कि इसमें क्लाइंट के साइट्स यानी टॉप 10 इस तरह से आप ये अफिलिएटर मार्केटर्स के जो है ना तकरीबन लोग रहते हैं इसमें। तो इन लोगों से कांटेक्ट करके बताना है कि जो है ना मेरे पास कुछ वेबसाइट्स है, यानी हाई डीए हाई डीए और डीआर इस तरह से जो है ना मेरे पास है। तो आप अपनी सर्विस जो है यहाँ पर लगा लीजिए, ताकि आपको और ज्यादा इनकम होती बोल के इस तरह से लोगों को कन्विंस करना रहता। तो अगर इन लोग को क्या है, डेली का काम भी तो लोगों को इस तरह से प्रमोट करना रहता। कई सारे वेबसाइट्स बनाते हैं लोग, तो हर एक वेबसाइट में जो है ना अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से लोग बनाते जाते रहते हैं। तो इस तरह से जो है लोगों को, इन लोगों के इस तरह से वेबसाइट जो है ना सेम उसी तरह जिस तरह से हम लोग लास्ट टाइम करे थे। फिर एक न्यू टैब खोले और इसमें क्लिक करें और इसी तरह ड्राइव क्लिक करें और सेम इसी तरह न्यू में गए और यहाँ पर आने के बाद ब्लैंक स्प्रेडशीट क्लिक करें
और इसको रीनेम कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करें, आप रीनेम कर दीजिए। आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। यहाँ पर भी सेम डोमेन, यहाँ पर क्या करें आप, ऐसे लिंक को जो है यहाँ से इसका डोमेन कॉपी कर लीजिए। और यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ठीक है। और इन लोगों की कांटेक्ट जो डेट है, जिस दिन कांटेक्ट हो वो कांटेक्ट डेट डाल दीजिए यहाँ पर। और उन लोग से प्राइस बात कर लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे आप, वहां से जब वेंडर साइट में बात करें थे वहां पर बार्गेनिंग करके $20-25 में बात कर लेके डन कर लेना है। यहाँ पर जब आएंगे यहाँ पर $200 $300 इस तरह से आप बात कर लेकर रख लेना। तो अगर से आप $20-50 में भी आपका पूरा कटकटा के गए भी तो भी जो है ना आपको $150 यहाँ पर $150 आपको एक क्लाइंट के पास से मिल जाते हैं आपको। समझ रहे? तो ऐसा आप करना रहता। और या सिर्फ इस तरह से आप क्या बोलते हैं अपने फ्रीलांसिंग पे भी जो है ना अकाउंट्स बना के वहां से भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं। या और एक काम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपकी वेबसाइट है और वो वेबसाइट में जो है कुछ काम करे हुआ है और उसमें कुछ ट्रैफिक आ रही है कर रही, तो जो है आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक फॉर्म ऐड कर सकते हैं। राइट फॉर अस का नाम, राइट फॉर अस के नाम से जो है एक फॉर्म ऐड करें। और इसमें एसईओ अच्छे से करें और उसमें कंटेंट अच्छे से रहना है, तो जिस तरह से बताया था मैं। और आप इसको क्या करें, आप एज ए गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करने के लिए भी आप जो है ना वो वेबसाइट का काम कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, उसमें अफिलिएट लिंक्स भी लगा सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग के। और वहां से भी वो एक अर्निंग हो जाती है, दूसरी अर्निंग आपकी गेस्ट पोस्टिंग से हो जाती है, और तीसरी अर्निंग इससे वो हो जाती है कि जो है आप गूगल एडसेंस से भी जो है, जहाँ पर आपके वेबसाइट पे ऐड चला कर भी जो है ना वहां से अर्निंग कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट यानी आपको 3 या 4 चीजों से जो है ना आपको अर्निंग करने का चांस, एक एक वो है, समझ ले प्लेटफॉर्म है, समझ ले एक वेबसाइट। समझ रहे? तो ये 3-4 चीजों से आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। एक तो जो है गेस्ट पोस्ट अलाउ करने के लिए, जिस तरह से हम लोग फाइंड करे थे 200
300 वेबसाइट, इस तरह से आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसी लिस्ट में जो है ना, अगर हमारा भी आप गेस्ट पोस्ट को अलाउ करेंगे तो जो है ना वहाँ पर लिस्ट रहेंगे, कोई ढूंढा और वहां से आपको कांटेक्ट करेगा तो जो है ना वहां से भी आप अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वेबसाइट बनाइए और उन लोगों से कांटेक्ट करें और रेट बात कर लीजिए। सेम अगर इसमें भी सेम इस तरह से, जिस तरह से पिछले अपन देखे थे कॉलम, यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरह से भी जो है आप लिस्ट बना लीजिए। तो अगर आपके वेबसाइट पे जो है इस तरह से आप लिस्ट करेंगे, अब वो कितने 300 अगर चक्कर है, या मान लो कि 100 ही आप सर्च करे थे, अगर 100 में जो है 10 लोग भी जो है ना आपके हिसाब में, आपके बजट में लोग गेस्ट पोस्ट अलाउ करेंगे, तो अंदाजा लगा लो कि अगर अच्छा वहां से अगर अच्छा एक मरता आपको स्टार्ट हो गई अर्निंग, तो जो है आपको 10 भी आ रहे हैं, एक बंदे के पास से अगर 10 आ रहे हैं तो 10 लोगों के पास से कितने होंगे, 10-10 लग के आ रहे हैं, तो जो है ना यहाँ पर कितने हो गए आपके 100 ऑर्डर्स आ जाते हैं आप। 100 ऑर्डर्स आप मिनिमम आप $50 से भी लगा लो, आप कितने हो गए आपको। तो इस तरह से आपको अर्निंग होती है। ये चीजें हैं, तो इसमें दिखाया जा रहा है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है या कहीं आपको डाउट है या कुछ भी इसमें? कुछ डाउट है? तो खैर, तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग को देखेंगे कि जो है इसमें एसईओ के जो रिलेटेड कीवर्ड, यानी इसमें एसईओ का पार्ट जो है, जिसपे हम लोग देख सकते हैं कि जो कई क्लाइंट्स पे के पास गए तो जो आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं, अब उसका एसईओ सही से है या नहीं है, उसके लिए क्या क्या टूल्स उसमें देखना है, क्या है वो देख सकते हैं अपन। तो उसके वेबसाइट, ये वेबसाइट्स नोट कर लीजिए आप, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले तो आप
यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर लिस्ट रेडी करें और यहाँ पर डाल दीजिए आप कौन सा कैटेगरी का है, और ये मोबाइल्स का है या इलेक्ट्रॉनिक्स का है, किसका है, हेल्थ का है या वेल्थ का है, जो भी आपकी निश्चय वो यहाँ पर कैटेगरी भी डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पर डालने से आपको आइडिया मालूम हो जाता है कि जो है ना कि किस कैटेगरी का है। पांच लोग कैटेगरी वाइज जो है आप निश्चय सेलेक्ट करते, तो वो हिसाब से यहाँ पर देखना रहता है आप, ठीक है ना। इस तरह से कंट्रोल सी करके कॉपी करें और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल भी कर रेड, यहाँ पर रेड मार्क कर लिए तो जो है ना यहाँ पर रेड मार्क वो कर लीजिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए। मोस्ट ऑफ द आपके कस्टमर्स जो रहेंगे, क्लाइंट जो रहेंगे, जो सर्च इंजन है इसका सेकेंड पेज थर्ड पेज में देखिए। अब ये फर्स्ट पेज में तकरीबन लोगों को जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन सेकेंड और थर्ड पेज में जो है आपको यहाँ से क्लाइंट्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से इनका कांटेक्ट डिटेल देखें। यहाँ पर लोग का कांटेक्ट डिटेल्स है, तो यहाँ से आप क्या करें, कंट्रोल सी करके कॉपी करें और यहाँ पर इसकी डेट लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कॉन्टेक्ट निकालिए। इसमें बाज़-औक़ात क्या रहता है, इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म रहता है या कॉन्टैक्ट इस तरह से नंबर्स रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बाज़-औक़ात यहाँ पर आपको इस तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देते, बाज़-औक़ात यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्म खुल गया, ठीक है। इस तरह से फॉर्म फिल करने यहाँ पर मेल आईडी वगैरह नहीं दिया इन्हें, ठीक है। यहाँ पर दिया, बाज़-औक़ात नहीं यहाँ पर इस तरह से नहीं रहते, ये सपोर्ट किए लोग, तो खैर या तो बाज़-औक़ात क्या रहता है, यहाँ पर आप फॉर्म फिल अप करेंगे, ठीक है। तो आप अब सबमिट कर देंगे, तो वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे,
ठीक है। अब बिजनेस पर्पस पे हम कांटेक्ट करे थे, तो इस तरह से आप जो है ना बता दीजिए। तो यहाँ से उन लोग क्या करेंगे, उन लोग को मेल चले जाएगा, उन लोग को एक नोटिफिकेशन मिलेगा, फिर वो नोटिफिकेशन देखकर जो है ना फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे वो लोग। ठीक है। फिर उन लोग के टर्म्स ऑफ कंडीशन का जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप गेस्ट पोस्ट लगाना चाह रहे हैं या गेस्ट पोस्ट लगाने के लिए हम लोग बोल रहे थे जो है ना, वो लोग कांटेक्ट करेंगे आपसे। ठीक है। तो इस तरह से रहता है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर। ठीक है। उन लोग से कांटेक्ट करें तो वो कांटेक्ट की डेट डाल लीजिए आप, और यहाँ पर प्राइस डाल लीजिए। जो भी उनसे डील हो जाती है वो बात, वो लिख लीजिए आप। तो इस तरह से आप कांटेक्ट करना रहता। सर, तो हम लोग देखेंगे कि जो है इसमें आज एसईओ के रिलेटेड देखेंगे, और एसईओ में ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हम लोग कल के दिन हम कहीं काम कर रहे हैं यहाँ पर, जब डिजाइनिंग या वेब डेवलपर के हिसाब से, तो जब देखने के लिए रहेगा तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स यहाँ पर हैं वो देखेंगे। ठीक है। अ, इस पे एसईओ का फुल फॉर्म किसी को मालूम है? एसईओ का फुल फॉर्म मालूम है आप लोग किसी को? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। इसमें दो चीजें हैं जो आपको सर ये मालूम होने में, कि एसईओ क्या है आपका। सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो है, जो आप ऑर्गेनिक कीवर्ड से आप रिसर्च करेंगे, वहां पर आप इस तरह से कीवर्ड टाइप करेंगे। मान लो कि जो है यहाँ पर मैं वॉचेस बोल के टाइप करा, तो वॉचेस टाइप करते कि देखिए इतने सारे रिजल्ट्स आ गए। इतने सारे रिजल्ट्स आ गए, यानी ये कीवर्ड के लोग जो है ना, इतने सारे कीवर्ड जो है ना यहाँ पर लिस्टिंग करे। तो इसमें कितने पेजेस रहते टोटल? इसमें कितने पेजेस रहते हैं? आवाज ब्रेक हो जा रही है आप। हेलो। यहाँ पर यहाँ पर आपके जो है 100 पेजेस रहते, मल्टीपल नहीं रहते, अनलिमिटेड नहीं रहते। यहाँ पर 100 पेजेस रहते। और इसमें क्या रहता आपको, एसईओ में तो टाइप करेंगे हम, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा देखिए। इसमें 10 वेबसाइट खुलेंगे। एक पेज में कितने वेबसाइट खुलेंगे? 10 वेबसाइट। किसी का माइक ऑन है भाई, और बच्चों के भी आवाजें आ रही हैं, तो अगर आपको नहीं सुन रहे तो जो है ना सिर्फ अनम्यूट कर दीजिए। तकरीबन लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। सलमान खान। तो यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर 10 पेजेस से रहते हैं। यहाँ पर जो पहले पेज में 10 पेजेस रहते हैं, इस तरह से 10-10 पेज करके।
100 पेजेस पे, सॉरी ये पोजीशन है, क्या है ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इस तरह से कितने रहते, टोटल 10 रहते, ठीक है ना, 10 पोजीशन रहेंगे और पेजेस कितने रहेंगे टोटल, 100, ठीक है ना। तो अब हम मान लो कि मैं सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे गया और मैं इसको क्लिक करा, तो बता सकते हैं कि वो कौन सा पोजीशन था, कौन सा पेज था और कौन सा पोजीशन था मैं जो क्लिक करा था। मैं कौन है आप लोगों का, तो मैं कौन करके बात करें या जो है कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप टेक्स्ट पे भी बता सकते हैं। किसी कुछ आइडिया है। टोटल पेजेस 100 है, ठीक है, जो उसपे जो पोजीशन रहेंगे वो 10 पोजीशन रहेंगे, ठीक है। अब मैं थर्ड पोजीशन पे क्लिक करा, थर्ड पोजीशन पे क्लिक करा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम वॉचेस बोल के टाइप करेंगे तो जो है ना इतने सारे वेबसाइट्स खुल के आ गए हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक SEO है और एक जो है SMM है। SEO वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जो है आप अपने हिसाब से अपने बलबूते पे जो है कीवर्ड्स इस तरह से रखें कि जो है गूगल सर्च इंजन क्या करता है, आपके जो कीवर्ड्स अच्छे से रखने से जो लोग सर्च कर रहे हैं तो आपका जो कीवर्ड की वजह से आपको फर्स्ट पेज में लाता हो, जिसे कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरा तरीका ये है कि इसमें लोग जो है SMM करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सॉरी, SEM है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग वो है कि जो है आप पैसे दे के जो है आपकी वेबसाइट को जो है ऊपर लाना। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कहीं एडी इस तरह से एड्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एड नजर आ रहे हैं, इस तरह से एड्स है ये। तो ये टोटल एड्स आपको SEM है, ये सर्च इंजन मार्केटिंग है ये। तो यहाँ पर ये लोग पैसे देकर जो है ना इनकी वेबसाइट को जो है फर्स्ट पेज में लाए। जब तक इनके पास पैसा है तो जब तक इनकी एड चलती रहती, पैसा खत्म तो यहाँ से वेबसाइट से भी हट जाता हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहता। तो आप लोग इस पे टोटल जो है इसमें जो ऐड जो चलाएंगे, इस पे टोटल इसमें ऐड चलेंगे 7, टोटल कितने, 7 ऐड चलेंगे, आप काउंट कर लीजिए। और ऊपर 4 रहेंगे, नीचे 3 रहेंगे, टोटल 7। बाज़-औक़ात ऐड देते, बाज़-औक़ात ऐड नहीं भी आता, बाज़ चलाने वाले चलाना चाहते चलाएंगे, तो जो नहीं चलाना चाह रहे तो नहीं चलाते। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम जो है इसमें 7 ऐड आते, ठीक है, ऊपर 4 नीचे 3, टोटल 7। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, समझे। तो इस तरह से एड्स आते, कौन से भी आप देखिए, 5 जगह कम आते, कभी 5 आते, कहीं 4 आते, कभी 3 आते, कहीं नहीं भी आते, ठीक है। तो इस तरह से ये सोशल मीडिया मार्केटिंग SEO और SEM में फर्क ये होता है कि SEO वो रहता है जो आप ऑर्गेनिक कीवर्ड से जो है आप सर्च इंजन में जो है ना रैंक करने के लिए वो करते हैं, ठीक है।
दुनिया में कितने वेबसाइट्स है, सॉरी सर्च इंजन है टोटल वर्ल्ड में? कोई आइडिया है? पूरे वर्ल्ड में 2000 सर्च इंजन है। 2000 सर्च इंजन। इसमें से 75 to 80% जो है ना, जो लोग सर्च करते हैं उसमें टॉप में कौन कौन से है? गूगल है, बाइडू है, याहो है, इंडेक्स है। ठीक है, तो इस तरह से याहो, बिंग, इस तरह से जो है बाइडू भी है और इंडेक्स भी है। ठीक है, इस तरह से ये बड़े सर्च इंजन है। और जो पूरे वर्ल्ड में यानी कितने हैं सर्च इंजन? टोटल 2000 प्लस है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो खैर मैं ये बताना चाह रहा था कि टोटल आपके सर्च इंजन में, टोटल वर्ल्ड में सर्च इंजन 2000 है, 2000 है। और जो टॉप जो सर्च इंजन है, जिसमें टॉप लेवल में जो आएंगे उसमें गूगल है। इसका 80 to 85% जो है इसका लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और बिंग है, और इसी तरह याहो है, और बाइडू है, और ये रशिया के और चाइना का है, yandex। तो इस तरह से ये सर्च इंजन हैं। तो ये लोग जो है ना, ये टॉप है यानी दुनिया के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अ, तो इसका जो है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो है ना, किसी में क्या रहते हैं, व्हाइट हेड्स रहते हैं, किसी के ब्लैक हेड्स रहते हैं और ग्रे हेड्स रहते हैं।
व्हाइट हेड्स क्या है, ब्लैक हेड्स क्या है, ग्रे हेड्स क्या है, वो मालूम होने के लिए आप जब व्हाइट हेड्स जो है वो होता है जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है, एसईओ का पार्ट चल रहा है अभी, तो जो है ना इसमें व्हाइट हेड्स वो है कि जो है आप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स डाले हैं, यानी किसी किसी का तरह का धोखाधड़ी नहीं करे, मतलब कुछ कॉपीराइट नहीं करे, ठीक है। वो हिसाब से आप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स डाल के जो है आप टॉप फर्स्ट पेज में रैंक कर रहे हैं आपके, ठीक है। आपकी जो साइट है फर्स्ट पेज में रैंक हो रही सर्च इंजन में। और ये व्हाइट हेड का एक एग्जांपल है। और ब्लैक हेड वो है कि जो है उसमें पूरे जो है ना उसके नाम से ही समझ में आ रहा कि इसमें पूरे काले कारनामे हैं, जिस तरह से आप वो कीवर्ड्स इस तरह भर के डाल दिए कि जो है ना सर्च इंजन में आ जा रहा, यानी उसकी एक लिमिट है कि वो लिमिट क्रॉस करेंगे तो जो है ना वो ब्लैक हेड्स में आता। तो गूगल क्या करता, आपको देखता देखता देखने के बाद उसमें इसका गूगल एल्गोरिथम रहता, तो इसको चेक करने के लिए तो ये क्या करता, आप किसी तरह से आप जो है ना किसी का कॉपीराइट करे, तो अक्सर जो है ना प्रॉपर्टी के जो रहते, ठीक है, जो डीलर्स हैं, जिस तरह एजेंट्स रहते, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो है ब्लैक हेड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग को लफ्ज कस्टमर्स होना है, क्लाइंट्स होना है। इसके बाद हम लोग क्लाइंट्स पकड़ लिए, इसके बाद तो अगर चाहे उन्हें ब्लॉक कर रहा तो ब्लॉक करने दो बोल गए, ऐसा ऐसा वो हिसाब में ये लोग वेबसाइट्स क्रिएट करते। तो लोगों का पैसों से मतलब है, वेबसाइट से कोई मतलब नहीं रहता, तो वेबसाइट के थ्रू लोग क्या करते, क्लाइंट्स को इस तरह से लोग को वो करते हैं लोग, ठीक है। तो वो क्या करता, गूगल क्या करता है इन लोगों को, ये ब्लॉक कर देता, उनकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देता। तो ये ब्लैक हेड्स है। और ग्रे हेड्स वो है कि जो है अब जाने अनजाने में अगर से आप कुछ कर रहे हैं आप सही से छे, तो जब क्या करेंगे उसमें कुछ कीवर्ड्स इस तरह से है कि उसमें थोड़ा कॉपीराइट का इश्यू है, तो जो है ना गूगल क्या करता है, आपको आपको मोनिटाइज करते रहता, मॉनिटर करते रहता। वो देख कर क्या करता आपको कि जो है आपको एक पड़ता, एक मेल करता कि जो है अलर्ट करता कि जो है ना आप इस तरह से मत करें, ये थोड़ा ये है बोल के आपको अलर्ट कर देता, पेनल्टी डाल देता। तो वो ग्रे हेड्स में आते हैं। तो फिर पेनल्टी क्लियर करने के बाद आप जो भी आप वहाँ पर गलत करे हैं तो जो है ना वहाँ से रिकवर कर लेना रहता। तो इस तरह से क्या होता है आपको, इसमें वो कर ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ग्रे हेड्स का वो मिसाल है। क्लियर है यहाँ तक आपको? मैं इस पे पीपीटी देख रहा था, तो वो जो मॉडल्स के हिसाब से बता बोल के बोल रहे, तो भाई मैं वही देख रहा था, पर इसमें नहीं दिख रहा है। इंशाल्लाह हो सका तो मैं कल तक देख के वो करता हूँ मैं, तो वो पीपीटी के हिसाब से दिखा देंगे अपन। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कुछ डाउट है तो जो है ना माइक ऑन है, आप माइक पे बात कर सकते हैं। साद बिन भाई, साद भाई, साद बिन सिराज, आप ही मैसेज करे थे, आप ही बात कर रहे थे ना? अब्दुल रज्जाक भाई, कुछ डाउट्स हैं? शेख अलीम, अलीमुद्दीन, जैनब, कुछ डाउट है? माइक कौन है सर आप लोगों को? आप अनम्यूट करके बात कर।
किसी को कुछ डाउट है तो इंशाल्लाह कल टॉपिक कवर करेंगे। इंशाल्लाह हो सका तो मैं हो भाई। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। अगर नहीं है तो जो है सेक्शन को यही क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह हम लोग क्लास ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन होने का है, तो ज्वाइन है तो वन बाय वन इसमें डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, पता नहीं। तो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई क्लास ये? आप लोग कुछ बहुत बात करेंगे तो जो है समझ में आता हूँ। तो ठीक है फिर इंशाल्लाह फिर कल क्लास अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। कल क्लास लेंगे तो एज ए पीपीटी के हिसाब से देखेंगे तो जो है ना आप लोगों को भी समझ में आता तो कितने टॉपिक्स कवर हुए और कौन कौन से हुए, तो ये हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है फिर, हाँ, अल्लाह हाफिज।